बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोंगे। स्टूडेंट आज हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक्स को हम यूजिंग इंटरफेस क्लास कैसे यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम जो है कि रियल लाइफ एग्जांपल भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक्स को यूजिंग इंटरफेस क्लास कैसे जो है ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक क्लास ली है शेप हमारी एक जनरल क्लास है और उसके अंदर हमने एक मेथड ले लिया एरिया का। ठीक हो गया। और ये हमारा जो है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा, क्योंकि हमने इंटरफेस क्लास के अंदर पढ़ा था कि इंटरफेस क्लास के अंदर जितने भी मेथड हम डिफाइन कर देंगे वो आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाएंगे। उसके अंदर सर्कल एक शेप है, इस तरह स्क्वायर ये भी आपकी एक शेप है और रेक्टेंगल ये भी आपकी एक शेप्स है। ये तीनों और भी काफ़ी सारी शेप्स हैं। इन तीनों शेप्स को हमने पब्लिकली जो है ना वो इनहेरिट कर देंगे आपकी शेप क्लास के साथ। शेप क्लास हमारी इंटरफेस बन जाएगा, इंटरफेस क्लास बन जाएगी। इंटरफेस हमारा एक स्केच होता है और इसका जो है ना हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट हम सिर्फ सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल का क्रिएट करेंगे और इन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो है ना वो पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक को यूज़ करते हुए अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो है ना एडिटर है इक्लिप्स। तो वहाँ पे हम एक नया प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, मैं एक बनाता हूँ इंटरफेस और उसका मैंने नाम रख दिया जी शेप्स। ये ले जी। उसके बाद हम कुछ जो है ना यहाँ पे मेथड जो है ना वो बना देते हैं। तो इसका मैंने नाम रख देता हूँ जी गेट डाटा गेट करा लेंगे और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो है क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा। उसी तरह हमने यहाँ पे कर देंगे कैलकुलेट, आपका आ जाएगा एरिया। ये जी एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट पूरा ही कर लेते हैं। ठीक होगा जी। और इसके बाद हम हमारी 3-4 क्लासेस हैं उनको जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें क्लास, यहाँ पे आ जाएगी सर्कल इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे आ जाएगी शेप्स। ये ले जी, यहाँ पे हम अपने कुछ वेरिएबल जो है ना लेते हैं। सर्कल के अंदर हम रेडियस लेते हैं और उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। उसके बाद हमारा जो एरिया लेना है किसका, सर्कल का, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल और इसको भी इनिशियलाइज कर देंगे हम 0 के साथ इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक होगा जी। अब हम ओवरराइडिंग करेंगे अपने मेथड्स की। वो हमारा आ जाएगा जी पब्लिक वाइड गेट डाटा। ये लें जी। अब हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे हम ले देंगे एंटर रेडियस। अच्छा, अब अगर कोई इनपुट करानी हो यूज़र से तो उसके लिए हम एक क्लास यूज़ करते हैं यूटिल जावा स्कैनर क्लास होती है उसके लिए बेसिकली। तो वो यूटिल क्लास के अंदर हमारी बेस करती है। तो यहाँ पे हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं पहले। स्कैनर इनपुट स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट इन। ये जी, ठीक होगा जी। एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ पे आ जाएगा रेडियस इज इक्वल टू इनपुट स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंटीजर। ये ले जी। और इसके बाद हम दूसरा मेथड जो हमारा है सैलरी कैलकुलेट करने का एरिया को ओवरराइड, यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक वाइड, यहाँ पे आ जाएगा जी कैलकुलेट एरिया। ये ले जी एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई और स्क्वायर, पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। ये ले जी,
ठीक हो गया जी। ओके, और इसके बाद इसको शो कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक होगा जी। और यहाँ पे हम जो है ना सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि शेप तो हमारी इंटरफेस क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा स्केच होता है। सर्कल ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे सर्कल, ये ठीक होगा जी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल डॉट गेट डाटा, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल डॉट कैलकुलेट एरिया, ये ले जी सेंटर रेडियस ऑफ सर्कल, ये कैलकुलेट एरिया। ओके जी, जिस तरह हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था तो वैसे ही हम एक क्लास लेते हैं रेक्टेंगल की और उसको भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं शेप्स के साथ, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, बाकी चीज़ें हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जल्दी ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, तो इनके अंदर ही हम चेंजिंग कर लेते हैं। ये लें जी, अब इसके अंदर हमें रेडियस नहीं चाहिए होता, इसके अंदर अगर रेक्टेंगल हो तो एक होता है हमारे पास लेंथ, दूसरी होती है हमारे पास विड्थ। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एंटर दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी एल। इसको कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक हो गया जी। यहाँ पे आ जाएगा ए आर और यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यहाँ पे ए आर और यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ एंगल, ठीक होगा जी। और इसी तरह हम जो है ना यहाँ पे रेक्टेंगल 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 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ आर इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे रेक्टेंगल, ये नहीं जी। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल डॉट गेट डाटा, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल डॉट कैलकुलेटेड एरिया, ये ले जी। रेडियस ये आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एंटर दी लेंथ ऑफ लेंथ, यहाँ पे हम देते हैं 30, विड्थ हम देते हैं 40, तो ये रेक्टेंगल की आ जाएगी, ठीक होगा जी। तो इस तरह आप जो है ना जितनी मर्जी शेप्स जो है ना उनके एरिया जो है ना वो कैलकुलेट करवा सकते हैं यूजिंग इंटरफेस रियल एग्जांपल। देखें ना, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। शेप्स को हमने एक जनरल क्लास ले लिया, तो क्योंकि ये जनरल क्लास है तो जनरल क्लास जो है ना उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो सर्कल हमारा जो है ना इसको इम्प्लीमेंट हमने करा दिया शेप के साथ, और बाकी जो है ना हमने यहाँ पे देखिए उसके मेथड डाटा मेंबर ले लिए और यहाँ से डाटा गेट करवा लिया है कि यह हमारे इसको हमने मेथड को हमने ओवरराइड कर लिया क्योंकि इस मेथड को हमने डिक्लेयर किया हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर आप पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट लिख देंगे तो तब भी ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाएगा, अगर आप इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे तो तब भी ये यहाँ पे नहीं लिखा तो ये दोनों सेम बिहेव करेंगे। ये देखें, ये ठीक होगा, ये दोनों सेम ही बिहेव करेंगे। एंटर द लेंथ
اور یہاں پہ آ جائے گی یہ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح آپ نے جو ہے نا یہاں پہ کیا کرنا ہے, ریکٹینگل کلاس کو امپلیمنٹ کرا دیا شیپ کے ساتھ, اور اس کے ڈیٹا ممبر آپ نے یہاں پہ لے لیے. تو یہاں پہ آپ نے جا کے ان دونوں کلاسز کے آبجیکٹ لے لیے, اور ان آبجیکٹ کے تھرو آپ نے اپنے میتھڈ جو ہے نا ان کو ایکسیس کر دیا. ایک جو ہے نا میتھڈ ہمارا ڈیٹا کٹ کرائے گا, دوسرا اس کا ایریا جو ہے نا کیلکولیٹ کر کے اس کو شو کروا دے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو انٹرفیس کلاس کی جو ہے نا وہ بالکل سمجھ آ گئی ہوگی. تو میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو نیکسٹ لیکچر تک بائے. اوکے, اللہ حافظ.